कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती हैं। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी आपका जीवन बदल देती है। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे एंड्रॉयड ऐप पॉकेट कहानियाँ को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज उसी कहानी का पार्ट 3 शुरू करते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि सुनीता दीदी ने उस खत में आखिर ऐसा क्या लिखा था। तो कहानी शुरू होती है। जब वो अपनी सुनीता दीदी का वो खत खोलता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो उसकी दीदी का पत्र था, सिर्फ उसके नाम, जिसमें उन्होंने लिखा था, प्रिय अनमोल भैया, सबसे पहले तुम्हें बहुत सारा प्यार और ये पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है, ये याद रखना। इस पत्र द्वारा मैं कुछ सच्चाइयाँ तुम्हारे सामने लाना चाहती हूँ जिनसे तुम अभी तक अनजान हो। भैया, मेरी सासू जी और ननद आए दिन मुझे ताने मारती रहती हैं कि अब तुम्हारी शादी को 5 साल से ज़्यादा समय हो गया है, अब तो तुम्हारी गोद भरनी ही चाहिए। अड़ोस पड़ोस की महिलाएं और मेरी सहेलियां भी पूछा करती हैं कि बहू कैसी है, अभी उसे बच्चा हुआ या नहीं। अगर ना हुआ हो तो किसी साधु या बाबा के आश्रम में उसे ले जा करके उनका आशीर्वाद दिलवाओ। भैया, ऐसी बातों से मैं दुखी तो होती ही थी, उसमें भी ये एक घटना हो गई। हमारे पड़ोसी के यहाँ उनकी बहू की गोद भराई का कार्यक्रम था। मैं भी वहाँ गई थी। एक एक करके सभी औरतें भाभी की गोद भर रही थी। जब मैं उसकी गोद भरने के लिए उठी तो उसने ये कहकर मुझसे गोद भरवाने से इनकार कर दिया कि एक बांझ औरत से अपनी गोद नहीं भरवाऊंगी। उनके मुंह से ये बात सुनकर मेरी हालत तो काटो तो खून नहीं जैसी हो गई थी। मैं वहाँ से अपमानित होकर अपने बेडरूम में आकर रोती रही। एक दिन ये बात मैंने अपनी ननद को बताई तो वो बोली, इसमें गलत क्या है, 5 साल से ज़्यादा समय हो गया, इतने सालों में तुम्हारी गोद नहीं भरी तो लोग तो तुम्हें बांझ कहेंगे ही ना। भैया, तुम्हें याद होगा, एक बार मैंने तुम्हें फ़ोन पर बातचीत के दौरान दिल्ली में बाबा के डेरे पर जाने की बात कही थी। भैया, पहली बार मैं वहाँ अपनी सासू जी और ननद के साथ गई थी। तब उन्होंने बोला था कि उन बाबा का आशीर्वाद पाकर कई महिलाओं की गोद भर गई है, तुम हमारे साथ चलो, हो सकता है उनके आशीर्वाद से कोई चमत्कार हो जाए। जिसके बाद वो दोनों मुझे वहाँ बाबा के डेरे पर ले गई। बाबा के डेरे पर एक बड़ा बोर्ड लगा था, टेंशन भगाने वाले बाबा का आश्रम। उसके नीचे लिखा था, यहाँ जड़ी बूटियों से सभी तरह की तकलीफ़ों का उपचार किया जाता है। वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत से परेशान पुरुष और महिलाएं बैठी थीं। बाबा एक एक करके बारी से सबको अपने पास बुला रहे थे। जब मेरा नंबर आया तो बाबा बोले, मैं तेरी परेशानी समझ गया हूँ, तेरे साथ कौन आया है। मैंने इशारे से बताया कि मेरी ननद जी मेरे साथ आई हैं। वो मेरी नंद से बोले, बहन, मामला पुराना हो चुका है, समय लगेगा पर फल जरूर मिलेगा। इसे 4 महीने तक अमावस की यात्री में यहाँ लाना, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ और हवन करने पड़ेंगे। ये सारा काम रात को एकांत में मेरे कमरे में होते हैं। फिर उन्होंने मेरे गले में एक ताबीज बांधा और ननद से कहा, अब तुम इसे अमावस की रात को यहाँ ले आना। बाबा के कहे अनुसार मैं ननद के साथ 3 महीने तक अमावस की रात बाबा के डेरे पर जाती रही। चौथी अमावस की रात जब हम बाबा के डेरे पर पहुंचे तब बाबा मेरी नंद से बोले, बहन, आज रात 11 बजे मेरे कमरे में विशेष तांत्रिक महापूजा में इसे बैठाया जाएगा। चूँकि ये तंत्र केवल अकेले में ही की जा सकती है, इसलिए तुम चाहो तो घर चली जाओ और रात को 1 बजे के बाद इसे अपने साथ ले जाना। उनके कहने पर ननद जी घर पर चली गई। उसके बाद वो बाबा लोग मुझे एक अंधेरे वाले कमरे में ले गए और उन्होंने मुझे एक हवन कुंड के सामने बैठा दिया। फिर उन्होंने कुछ देर तक जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण किया। उसके बाद बाबा बोले, अब तुम एक एक करके अपने बदन से सारे कपड़े उतारो और इस हवन कुंड में डालती जाओ। मैंने कपड़े उतारने से साफ इनकार कर दिया। तब पीछे से एक साधु बाबा ने मेरे हाथ पकड़े और दूसरे ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई भी, लेकिन शहर से दूर वहाँ पर मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। जिसके बाद उस रात मैं उनके दुराचार का शिकार हो गई। वो दुराचार करने के बाद मुझे वहाँ जंगल में फेंकना चाहते थे, लेकिन बहुत संघर्ष करके मैं वहाँ से जान बचाकर भाग आई। भैया, दुराचार का शिकार होने के बाद मैं उसी समय आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन उस स्थिति में मेरी सासू जी और ननद मुझे ही अपराधी मानती, इसलिए मैं जान बचाकर घर आई। जब मैंने ये घटना अपनी ननद को बताई तब वो बोली, मुझे क्या पता था कि वहाँ तुम्हारे साथ ऐसा होगा। हम लोग तो यही चाहते हैं कि तुम्हारी गोद भर जाए और हमारे भैया को उनका वंश चलाने वाला मिल जाए।
जब मेरी सासू माँ को इस घटना के बारे में मालूम पड़ा तब वो बोली, लगता है मेरे नसीब में मेरे मरने के बाद भी मुझे पानी देने वाला नहीं है। भैया अब तुम ही बताओ, ऐसी मैली जिंदगी जीकर मैं क्या करूं? तुम्हारे जीजा जी ने मेरे जीवन में जो अकेलापन भर दिया है उससे मैं तंग आ चुकी हूँ, इसलिए सोचती हूँ कि आत्महत्या कर लूँ। भैया याद रखना, ये पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसलिए इसका जिक्र कभी किसी से मत करना, पुलिस से भी नहीं। तुम्हारी दीदी सुनीता। ये पत्र पढ़ने के बाद मेरे मन में एक बात पक्की हो गई कि दीदी की मौत के लिए सिर्फ जीजा जी ही दोषी हैं। अब दिल तो यही करता है कि दीदी का ये पत्र पुलिस को सौंपकर जीजा जी और झूठे बाबाओं को उनके किए की सजा दिलवाऊं। लेकिन दीदी के पत्र में लिखे शब्दों का सम्मान भी मुझे रखना है कि भैया याद रखना, ये पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसका जिक्र तुम कभी किसी से मत करना, पुलिस से भी नहीं। मैं परेशान हूँ और दुविधा में पड़ा हूँ कि क्या करूँ। क्या दीदी की आत्महत्या को यूं ही बेकार जाने दूँ? शायद इसी हालात को इंसान की बेबसी कहते हैं। सुनीता दीदी की आत्महत्या की खबर ने मुझे अंदर तक हिला दिया था, क्योंकि दीदी कायर बिल्कुल नहीं थी। मेरी दीदी बहुत हिम्मत वाली थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना, क्योंकि जब खुद का सामना करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलूंगा आपको एक और नई कहानी के साथ।